मिस्र के पिरामिड्स हो या वहाँ के रूलर्स या फिर वहाँ की ममीज, यहाँ का इतिहास हमेशा से ही रहस्यों से भरा पड़ा है और ये दुनिया के सबसे ज्यादा रिसर्च किए गए प्राचीन कल्चर्स में से एक है, जिस पर पिछले 2 दशकों से लाखों इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राचीन मिस्र का रहस्य और भी उलझता जाता है। लेकिन एक खोज ऐसी हुई है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके जरिए मिस्र के इतिहास की कई उलझी हुई गुत्थियां सुलझ चुकी हैं। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स ने इसकी मदद से काफी सारी मिस्ट्रीज को भी रिवील किया है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोजेटा स्टोन की। तो आखिर ये रोजेटा स्टोन क्या है, इसकी खोज कहाँ हुई और क्यों इस स्टोन की खोज अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और फेमस आर्कियोलॉजिकल खोजों में से एक मानी जाती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रोजेटा स्टोन की मदद से हमें एंशिएंट इजिप्ट के रहस्यों को खोलने में काफी हद तक कामयाबी मिल सकती है। ये एक ऐसा अनोखा ऐतिहासिक आर्ट वर्क है जो कि इतिहास को बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद करता है और प्राचीन मिस्र की संस्कृति, भाषा और मान्यताओं को काफी हद तक समझने में मदद करता है। इसने स्कॉलर्स को इजिप्ट की आकर्षक सभ्यता को बेहतर ढंग से समझने में काफी मदद की है, क्योंकि इस पर ऐसी लिपि खुदी है जो कि हजारों साल पुरानी है और इसे कभी भी नहीं पढ़ा गया। अगर हम रोजेटा स्टोन की खोज की बात करें तो इसे 1799 में पियरे फ्रैंकोइस पॉचार्ड नाम के फ्रेंच सोल्जर ने खोजा था, जो कि नेपोलियनिक वार्स के दौरान मिस्र में तैनात फ्रेंच आर्मी का हिस्सा थे। उस समय रोजेटा शहर, जिसे अब रशीद कहा जाता है और ये इजिप्ट की नाइल डेल्टा रीजन में आता है, उसके पास एक किले का निर्माण हो रहा था जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी पॉचार्ड की थी। उसी दौरान उसने एक बहुत बड़े काले रंग के पत्थर को देखा जिसे उसके कुछ वर्कर्स ने खुदाई के दौरान खोजा था। ये काले रंग का बहुत ही बड़ा पत्थर था जिसकी हाइट लगभग 3 फीट 9 इंच, चौड़ाई 2 फीट 4.5 इंच और मोटाई 11 इंच है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि इस एक पत्थर पर 3 अलग अलग तरह की लिपियां मौजूद थी। इसके सबसे निचले हिस्से में ग्रीक लिपि में कुछ लिखा गया था और बीच वाले हिस्से में डिमोटिक और सबसे ऊपर मौजूद लिपि को हियरोग्लाइफिक कहा जा रहा है, जो कि अधूरा था क्योंकि स्टोन के ऊपर का कुछ हिस्सा टूट चुका था। अब क्योंकि ये स्टोन रोजेटा शहर में मिला था, इसलिए इसका नाम रोजेटा स्टोन रखा गया। इस पत्थर पर कई रिसर्च हुई और एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय लोगों के सामने आई, लेकिन उनमें से काफी लोग इस बात से सहमत थे कि रोजेटा स्टोन पर मौजूद इंस्क्रिप्शन दरअसल पुजारियों की परिषद द्वारा पारित एक डिग्री है। आपको बता दें कि डिग्री दरअसल एक गवर्नमेंट द्वारा पास किया जाने वाला एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है और मिस्र की इस ऐतिहासिक डिग्री को भी टॉलमेक इजिप्ट के राजा टॉलमे 5वें ने राज्याभिषेक की पहली एनिवर्सरी के ऑफिशियल सेरेमनी पर पारित किया गया था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि डिग्री को 3 लिपियों में लिखा गया है, तो अगर हम सबसे ऊपर मौजूद लिपि हियरोग्लाइफिक की बात करें तो ये बहुत ही खास है, क्योंकि इसे वहाँ के राजा, जिसे फेरौन कहा जाता था, ये उनकी और पुजारियों की आधिकारिक लिपि थी। इसके अलावा डिमोटिक को दैनिक लेखन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक बहुत ही सिंप्लीफाइड लिपि थी। और स्टोन के सबसे निचले हिस्से में मौजूद ग्रीक लिपि उस समय रूलिंग क्लास द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। दोस्तों, रोजेटा स्टोन इसलिए भी खास है क्योंकि इसने स्कॉलर्स को प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि को समझने में मदद की। इस पत्थर पर मौजूद 3 लिपियों की तुलना करके स्कॉलर्स कई चित्रलिपि प्रतीकों को समझने और इस प्राचीन भाषा के रहस्य को खोलने में सक्षम हुए थे। जब रोजेटा स्टोन की खोज हुई तो उसके बाद दुनिया भर के स्कॉलर्स हियरोग्लाइफिक लिपि को समझने के लिए काफी उत्सुक हुए और उन्होंने काफी लंबे समय तक इसे समझने का प्रयास भी किया, लेकिन इसमें उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि ये चित्रलिपि एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, क्योंकि इस पर जानवरों और तरह तरह की चीजों की आकृतियां खुदी हुई थी। पहली नजर में इन आकृतियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये पक्षी हैं जो कि कहीं जा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये अनुमान सही हो, क्योंकि ये आकृतियां कुछ ऐसी कहानी बयान कर रही हैं जो कि हमारी सोच से बिल्कुल परे है और मिस्र की जटिल सभ्यता की एक झलक पेश कर रही है। इस लिपि के बारे में कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि ये सिंबॉलिक नहीं बल्कि एक फोनेटिक लैंग्वेज थी, क्योंकि अगर लिपि में एक चिड़िया की तस्वीर बनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ पक्षी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, बल्कि हो सकता है कि वहाँ सूरज के बारे में लिखा हो। अब इन स्कॉलर्स का ऐसा क्यों मानना है, ये हम आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम रोजेटा स्टोन पर किए गए उन महत्वपूर्ण रिसर्चेस के बारे में जानेंगे।
17वीं शताब्दी के जेसूट विद्वान एथनेशियस कर्चर ने चित्रलिपि के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कर्चर का मानना था कि ये चित्रलिपि एक प्रकार की यूनिवर्सल लैंग्वेज थी और उन्होंने बाकी की कई एंशिएंट लैंग्वेजेस के सिंबल से उनकी तुलना की और कई सालों तक उसे डिकोड करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें इसमें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद और भी कई स्कॉलर्स आए, लेकिन वो भी इसमें फेल हो गए। एक इंग्लिश पॉलीमैथ थॉमस यंग ने हियरोग्लिफिक लिपि में ओवल के अंदर बनी हुई कई आकृतियों को काफी हद तक सुलझा लिया। उनका कहना था कि यह पूरी तरह से फोनेटिक लैंग्वेज है। साथ ही उन्होंने ओवल के अंदर बने हुए सारे आकृतियों का मतलब भी एक्सप्लेन किया, जैसे कि बॉक्स की तरह बनी हुई आकृति को पी की तरह प्रोनाउंस किया जाता है और ब्रेड जैसी आकृति को टी, एक फोल्डिंग क्लोथ जैसे साइन का मतलब था एस, और इसी तरह उन्होंने बाकी आकृतियों को भी प्रोनाउंस किया और इन सब को मिलाकर बनता था टॉलमे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जीन फ्रैंकिस चैंपोलियन नाम के एक फ्रेंच स्कॉलर ने इस चित्रलिपि को समझने के लिए काफी ऑब्सेस्ड हो रहे थे। चैंपोलियन को प्राचीन भाषाओं से कुछ ज्यादा ही लगाव था और वो ग्रीक और लैटिन के साथ साथ कॉप्टिक, जो कि मिस्र के प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, उससे भी अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने रोजेटा स्टोन और मिस्र के बाकी एंशिएंट टेक्स्ट का अध्ययन करने में कई साल बिताए थे और उनकी बेहतर समझ भी रखते थे। इसलिए उन्हें यकीन था कि वो इस लिपि के जरिए प्राचीन मिस्र के रहस्यों को काफी हद तक सुलझा सकते हैं। शुरुआत में उन्हें भी बाकियों की तरह लगता था कि स्टोन पर मौजूद स्क्रिप्ट सिंबॉलिक है, लेकिन लंबे समय तक की गई रिसर्च के बाद चैंपोलियन को भी विश्वास हो गया कि ये चित्रलिपि दरअसल एक फोनेटिक लैंग्वेज है। आपको बता दें कि फोनेटिक लैंग्वेज में साउंड और स्पेलिंग के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, यानी कि आप लिखी हुई चीजों को देख के या फिर उससे निकलने वाली आवाजों को सुनकर जान सकते हैं कि इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। लेकिन आखिर चैंपोलियन इस रिजल्ट पर कैसे पहुंचे, आइए जानते हैं। दरअसल कई सालों तक की जाने वाली स्टडी के बाद आखिरकार 1822 में चैंपोलियन को इस लिपि को समझने में सफलता मिली, क्योंकि उस समय उनके हाथ कुछ ऐसी लिपि लगी जिस पर काफी पहले कुछ स्कॉलर्स ने रिसर्च की थी। जब उन्होंने रोजेटा स्टोन पर मौजूद स्क्रिप्ट को कार्टचस स्क्रिप्ट, जो कि अंडाकार घेरे के बीच बनी कुछ आकृतियों जैसी दिखती है, उससे कंपेयर किया, तो उन्होंने देखा कि रोजेटा स्टोन पर मौजूद ग्रीक लिपि में टॉलमी नाम अंकित किया गया था, जिससे ये साफ साबित हो गया कि थॉमस यंग का रिसर्च बिल्कुल सही था। लेकिन जहां थॉमस यंग ने सिर्फ ओवल के अंदर बनी हुई आकृतियों को समझा, वहीं चैंपोलियन ने स्टोन पर मौजूद बाकी की स्क्रिप्ट्स को भी डिकोड करने का काम किया। इस खोज से उन्हें ये पता चला कि रोजेटा स्टोन पर मौजूद चित्रलिपि न तो केवल प्रतीकों को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि ध्वनियों यानी साउंड्स को भी रिप्रेजेंट करती है। चैंपोलियन की इस सफलता ने उन्हें पहली बार रोजेटा स्टोन और मिस्र के अन्य प्राचीन ग्रंथों में पाई जाने वाली चित्रलिपि को पढ़ने में मदद की और इस खोज का इजिप्टोलॉजी के क्षेत्र पर बहुत भारी असर पड़ा। सबसे पहले इसने स्कॉलर्स को मिस्र के बाकी के कई एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ने और इसका अनुवाद करने में मदद की, जैसे कि बुक ऑफ द डेड, पिरामिड टेक्स्ट और कॉफिन टेक्स्ट। इससे पहले एंशिएंट इजिप्ट की संस्कृति, धर्म और इतिहास की बेहतर समझ पैदा हुई। दूसरा ये कि रोजेटा स्टोन पर चित्रलिपि की व्याख्या ने इजिप्टोलॉजी के विज्ञान के विकास को एक नई दिशा दिखाई और साथ ही विद्वान प्राचीन मिस्र पर और भी ज्यादा डिटेल और एक्यूरेट रिसर्च करने में सक्षम हो पाए। और तीसरा ये कि रोजेटा स्टोन ने प्राचीन मिस्र की भाषा के रहस्यों को खोलने में मदद की और इसके अलावा बाकी की भी प्राचीन भाषाओं को समझने की कुंजी प्रदान की। एग्जाम्पल के लिए रोजेटा स्टोन पर चित्रलिपि की व्याख्या ने अन्य प्राचीन लिपियों को समझने में मदद की, जैसे कि एंशिएंट ग्रीक्स द्वारा उपयोग की जाने वाली लीनियर बी स्क्रिप्ट। दोस्तों, रोजेटा स्टोन की खोज का समाज पर काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रभाव पड़ा। इसने प्राचीन मिस्र और उसकी संस्कृति में दुनिया की रुचि बढ़ा दी, जिससे कि लोग मिस्र के रहस्यमय इतिहास के बारे में रुचि लेने लगे और इसने कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को प्राचीन मिस्र के विषयों के आधार पर काम करने के लिए प्रेरित किया। देखते ही देखते रोजेटा स्टोन प्राचीन मिस्र और साथ ही ज्ञान और समझ के लिए मानव खोज का प्रतीक बन गया। अभी अगर हम देखें तो रोजेटा स्टोन मिस्र और दुनिया भर में एक बहुत ही खास कल्चरल सिंबल माना जाता है। यह पत्थर एंशिएंट इजिप्ट और इसके रिच कल्चरल और विरासत के रूप में पहचान हासिल कर चुका है। साथ ही इसे अनगिनत किताबों, फिल्मों और कला के अन्य कार्यों में चित्रित किया गया है। आपको बता दूं कि रोजेटा स्टोन दुनिया में सबसे फेमस आर्टिफैक्ट्स में से एक है, जिसे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काले रंग का ये बेसिक सा दिखने वाला पत्थर ब्रिटिश म्यूजियम में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आर्टिफैक्ट्स में से एक है।
बाकी हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।